थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। चलो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें ना पेन ढंग से चलता नहीं है। ओके सो पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दिस मॉनेटरी मॉनेटरी। ओके सो यहाँ पर हम एफटीसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है। एमएमसी एफटीसी, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। डोंट डिस्क्राइब इन डिटेल, मार्केट मूवर्स आर वॉचिंग यू, ब्रदर प्लीज कंसोलिडेट योर नॉलेज एंड स्टार्ट एज ट्यूशन क्लास और कोर्स। तुम्हें क्या लगता है मैंने हर चीज़ 100% बताई हुई है? एमएमसी में एक्यूरेसी चाहे 90% आ रही हो, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। It means there is a key inside these concepts which can connect you from the analysis to the trading world. This cannot be easily understandable. Okay. ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं थोड़ा सा कि डेमो का थोड़ा सा हम बात करते हैं। लाइक डेमो, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैं डेमो कैसे करूँगा, कैसे करना है मैं समझाता हूँ। पहले तो एक कोई भी ब्रोकर लेना है, ठीक है। कोई भी ब्रोकर लेना है, कोई भी ब्रोकर ले सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हो, बट उसमें ना थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। उसमें तुम्हें लॉट साइज का सिस्टम समझ में नहीं आएगा। कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एक्सएनएस है, एक्सएनएस यूज़ कर सकते हो कि तुम्हें करना है तो, ठीक है। बार रिप्ले यूज़ कर सकते हो, इसमें सबसे बेस्ट है, डेमो के लिए कर सकते हो, ठीक है, जितना मुझे पता है डेमो तक का, ठीक है। सो अब क्या करना कैसे है, ध्यान से सुनना, इसको इग्नोर इग्नोर करो जो भी कमेंट कर रहे हैं यार, फिलहाल के लिए मेरे को फोकस करने दो। स्टार्ट विद द बैलेंस दैट यू कैन रियली अफोर्ड। ये लाइन याद रखना, ये नहीं है अरेंजमेंट $1000 का भी नहीं कर सकते, अकाउंट में डाले हुए हैं $50,000 डेमो में। ये छोड़ देना, ये वाला स्टेप छोड़ देना, ऐसे मत करना, ठीक है। समझ आया? गॉट इट? तो उतने से शुरू करना है सबसे पहले जो मैं कर सकूँ। 10 लाइक मैं $1000 अरेंज कर सकता हूँ फॉर इंटरमीडिएट। देखो एक क्राइटेरिया होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्राइटेरिया होता है सबसे पहले, लो इनकम इंडिविजुअल, इन्हें बोलते हैं LIIs, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बी तो नहीं बोलूँगा, MIIs, मिडल इनकम इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास हाई इनकम इंडिविजुअल्स, HIIs। तो इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हो, मैं क्राइटेरिया बना के दे देता हूँ आपको। लो इनकम इंडिविजुअल्स यानी कि जो अरेंज कर सकते हैं अप टू $100 टू मैक्सिमम $500 मैक्सिमम, ठीक है। सबसे पहले ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्राइटेरिया है इतने से इतना, इससे नीचे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा, इससे नीचे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं $1 का स्टॉप लॉस भी ले रहा हूँ ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं $1 यानी कि अगर मैं 0.01 लॉट ले रहा हूँ ना, तो 100 पॉइंट में जाके मेरा $1 जाएगा, ठीक है। एंड 100 पॉइंट मेरे अगर मैं जनरली यूरो USD यूज़ कर रहा हूँ ना मान लो, तो उसमें 100 पॉइंट आ सकते हैं स्टॉप लॉस के, उसमें ले सकता हूँ मैं, ठीक है। ये $100 से नीचे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है।
अकाउंट दूसरा होगा तो उसमें स्प्रेड आएगा, टाइम फ्रेम छोटा होगा, बड़ा करोगे तो फिर से बड़ा आ जाएगा स्टॉप लॉस, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिडल रेंज के लिए क्या चीज़ है, मिडल रेंज के लिए होना चाहिए आपका $500 से मैक्सिमम $1500 तक, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हाई रेंज वाले तो आप कह सकते हो कि $2000 से करीब एवरेज $30,000 तक, क्योंकि यही डिपॉजिट लिमिट होती है हर ब्रोकर में, इससे ज़्यादा बेकार है। अब इनको डेमो में करना है, डेमो में यूज़ करना $100 या $500, $100 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस रिस्क मैनेजमेंट काम ही नहीं करेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 10 बार गवा देंगे बेमतलब, फिर कहेंगे मेरे पास तो $1000 चले गए मेरे तो इसलिए यहाँ पर डेमो जो है वो इतने अमाउंट से करना चाहिए, और फिर यहाँ पर करने के बाद इसको ग्रो करना है उसी माइंडसेट के साथ जिस माइंडसेट के साथ आप रियल को करोगे। ठीक है, इसमें MT5 सबसे बेस्ट है, अगर MT5 यूज़ करेंगे ना हम लोग तो बेस्ट रहता है वो मेटा ट्रेडर जो होता है, क्योंकि उसमें हम इजीली फ़ोन से प्लेस कर सकते हैं और चार्ट भी देख सकते हैं एट अ टाइम, हमें ब्रोकर का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट लाइक। ठीक है, गॉट इट यो। एंड देन लिमिट, अब लिमिट्स क्या है, लिमिट्स कैसे करेंगे, मैं डेमो ट्रेडिंग में लिमिट्स कैसे करूँगा। ठीक है, हाँ एक्सएनएस में MT5 है। ठीक है, एक्सएनएस में MT5 होता है। ठीक है, मेरे पास एक अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सएनएस में MT5 है जाने MT4 है, वो अकाउंट है मेरे पास। या इसमें एक ट्रेड भी लगी हुई है जिसमें ₹46,000 का कुछ लॉस भी चल रहा है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, MT5 है ये, देख रहे हो? ये रहा, इसमें कुछ लगता है 7-8, पता नहीं कितने रुपए हैं इसमें, 7 मिलियन है क्या, पता नहीं कितने रुपए में है ये, जो भी है। ओके, सो यहाँ पर तो अब लिमिट में क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट तो पता ही है, RMS क्या होता है, 1%, FTC कई बार मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर इसमें हमारे पास जनरली क्या चीज़ है कि चलो, जो हमारे पास ये सब समझ में आ गया कि किस तरीके से हम अपने उसको बांट सकते हैं कि मैं रियल में भी इतने अफोर्ड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में मैं इतना करूँगा। अब लिमिट पे आते हैं कि हाउ मच, कितना। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया डालने पड़ते हैं, जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी फर्म, जिन्हें हम लोग प्रॉप फर्म कहते हैं। ठीक है, कैसे क्राइटेरिया डालना पड़ता है खुद को लिमिट में रखने के लिए, और सबसे बढ़िया लिमिट है कि अपने आप को मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के क्राइटेरिया में डाल दो। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता है, देखो जब ट्रेडिंग की बात होती है ना, वो अलग दुनिया में चले जाते हैं फिर हम। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है कि बैलेंस का एक दिन में मैक्सिमम 3% से ज़्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो स्टॉप। और प्रॉफिट में भी मैक्सिमम जो है, ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं वो भी 3 के करीब ही होनी चाहिए, 3 या 4, मैक्स 3 या 4। पहली ट्रेड में अगर मुझे लग रहा है अकाउंट ग्रो हो गया तो बहुत बढ़िया, फिर तो मैं चलूंगा ही नहीं आगे, क्यों चलूँ मैं आगे जब मेरा पहले में। हाँ, अगर यहाँ पर लॉस हो गया तो मैं उसकी उसके बदले में आगे मैं रिस्क रिवॉर्ड मेरा उतने रहेगा, 1 रेशियो। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ, ये क्राइटेरिया है कुछ। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये फंडेड अकाउंट के पीछे मत पड़ना अभी बिल्कुल भी। ठीक है, फंडेड अकाउंट के पीछे मत पड़ना अभी, मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। फंडेड अकाउंट भूल जाओ अभी। अभी सिर्फ ये जो है ना, ये डेमो वाला जैसे मैं कर रहा हूँ ना आपको, डेमो वाला कर सकते हैं, अगर करना है तो डेमो सबसे बेस्ट है, उससे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आइडिया तो होगा कम से कम। नंबर ऑफ ट्रेड वाला आ गया सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर जो अब आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला। रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है, ये मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, पूरा खुल के बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। इसके बारे में मैंने MMC में डाल दिया है, MMC को अब मैंने ऐड कर दिया, उसका ट्रेडिंग का जो एक पार्ट है ना, एक MMC में ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब सिर्फ एनालिसिस नहीं है उसमें, अब उसमें ट्रेडिंग भी मैंने ऐड कर दी है। तो अब कोई इस बार रिवर्सल एरिया हो,
इसलिए जो पहले से लीक्ड है ना मेरे कंटेंट, अब कोई फ़ायदा नहीं उन्हें देखने का, बेकार है वो। जिनके पास ऑलरेडी पहले से एमएमसी है उनके पास अपडेट हो जाएगा। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या है, मिनिमम जो है 1 रेशियो यहाँ पर 1.5 से होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 रेशियो 1.5, ठीक है, इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारा पीएनएल जेपीवाई में क्यों दिखता है, पहले ये बताओ। बताता हूँ अभी, ठीक है। और मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना नहीं, और रेंज में रखना पड़ेगा कि 1 रेशियो 1.5 है तो मुझे पता है कि इसका मुझे कब यूज़ करना है। 1 रेशियो 7 है कब यूज़ करना है, ये तो फिक्स नहीं होते, आपको पता है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे होता है। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे होता है बेसिकली। समझ में आ गया ना, तो ये इस तरीके से काम करता है, सिंपल। और बाकी तो देखो टाइम है, 10 दिन करके देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे कितना आता है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, ओके। भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है मार्केट में, फिर से भागना चाह रही है नीचे। चलो इसको छोड़ो अभी। हाँ जी, जितने भी नए लोग हैं, देखो बुरा मत मानना, बस मैं एक बात कहूँगा कि योर थिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय दोज, बस दोस्त कहूँगा मैं, अब वो आप खुद की है, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, देखो अब ध्यान से, जो पुराने उनको पता ही है। जेपीवाई में मैंने क्यों अकाउंट का, पहली बात तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, तो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ जो भी अकाउंट है, ओनली टेस्टिंग पर्पज़। चाहे वो अकाउंट का 7 लाख रुपए वाला हो, चाहे वो 70 रुपये वाला हो, वो मेरे लिए सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ होता है, नॉट माई रियल इनकम। ओके, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने 7-7 लाख के अकाउंट को जीरो करा हुआ है। ठीक है, देखा भी होगा आपने पहले, और फिर मैंने उनको 7 लाख करा भी हुआ है, तो उससे मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, नथिंग एल्स। एंड बस जेपीवाई में क्या रीज़न है मैं बताता हूँ तुम्हें, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ अलग, एज ए मान लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा हूँ, तो ये पहले की बात है, अब जेपीवाई में यूज़ नहीं करता। ठीक है, जैसे आईएनआर जेपीवाई है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, डाउन जा रहा है, तो मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँगा तो कम मुझे जेपीवाई मिलेंगे। ठीक है, एक आईएनआर में मान लीजिए 59 जेपीवाई मिलते हैं, या मैं मान के चलता हूँ एक आईएनआर में 50 जेपीवाई मिलते हैं, तो मुझे ज़्यादा मिले तो क्या करूँगा मैं इसके प्राइस का वेट करूँ ना ऊपर जाने का, बताओ। मुझे ज़्यादा चाहिए शुरुआत में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर आईएनआर जेपीवाई का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये देखता हूँ कौन सी करेंसी मुझे सस्ते में मिल जाएगी, कौन सी करेंसी मुझे सस्ते में मिल जाएगी, पहले वो देखता हूँ मैं। मुझे लगेगा ना कि भाई ये जो आईएनआर जेपीवाई है ये मुझे सस्ते में मिल रही है, तो मैं सस्ते में लेके इसको रख लूँगा, फिर बाद में इसके अंदर में ट्रेड करता रहूँगा डेली। 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट तो चल रहा है, जिस दिन मुझे लगा 50 से ये 60 हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा जो है करीब 20% इंक्रीज हो गया, मान लो 20% इंक्रीज हो गया, तो अब मैं निकाल लूंगा ना, तो मेरे को ऑलरेडी 20% ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मैंने 1000 जेपीवाई करे हैं तो मेरे को 200 जेपीवाई तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, मान लो। ठीक है, अब 200 जेपीवाई का अगर मुझे लॉस हो गया ना, तो मेरा रिकवरी तो यहाँ से ही हो जाएगी, अगर इंटरनल ट्रेड डे ट्रेड करके करके करके, तो 200 का तो यहीं से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 1 डे का एनालिसिस कर रहे हैं, मान लो 10 से 30 हो गया,
फिर तो इसका मतलब मैंने कुछ सीखा ही नहीं है 7-8 साल में। मैं भी इंदा मनी कर रहा था। अगर 10 से 30 हो गया और मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ कि वो 50 से 30 हो गया, तो फिर तो मैं इंदा मनी कर रहा था, मैं तो कुछ सीखा ही नहीं है अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो। हम्म, ये बहुत आगे की चीज़ है। इंटरनल बोले तो इंटरनल बोले तो जैसे हम डेली डे ट्रेड चल रहे हैं जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली अपने कर रहे हैं, 1%, 2%, 3% करते जा रहे हैं, और होल्डिंग कर पड़ी हुई है, वो है तो जेपीवाई में ही, निकालना तो आईएनआर में ही है मान लो, फिर आईएनआर में उसको वो कर दिया एक्सचेंज पे जाके, लीगल एक्सचेंज के जरिए मान लो, एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल के लिए चार्ट दिखाता हूँ मैं, आईएनआर जेपीवाई। वो अलग बात है कि अभी तुम्हें इसमें मधुमक्खी का छत्ता दिखेगा, और ये मधुमक्खी है, ये देखो मैजिक, देखो गायब कर देता हूँ चार्ट, ये कहाँ गया भाई, इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा है 1 मंथ। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, ये आईएनआर जेपीवाई है मान लीजिए, 1 डे कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो ये मान लो मुझे आईएनआर जेपीवाई मतलब 1 रुपये में 1.9 कुछ थे, वो मैंने 1 रुपये में 50 जेपीवाई बोल दिया, सॉरी, मैं कैलकुलेशन मुझे याद नहीं थी। ठीक है, ये मान लो इसमें मिल रहा है, तो बिल्कुल सस्ते में जाके खरीदूंगा इसको। और जेपीवाई आईएनआर जब मैं देखूंगा तो मुझे इस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो वेट करूंगा कभी ऊपर चला जाएगा, तो जब ये नीचे होगा जेपीवाई आईएनआर में, जब नीचे होगा तब मैं इसमें डिपॉजिट मार दूंगा, और जब तक ये उठता, मुझे पता है मेरे मेरे को डिमांड सप्लाई आधी मिलनी, डिमांड ही आनी है। जब मुझे लगेगा इसमें जो है पोटेंशियल है, दैट्स आई कैन यूज़ दिस। और ये हर करेंसी में, जीबीपी आईएनआर ले लो, ठीक है, यूरो आईएनआर ले लो, यूएसडी आईएनआर ले लो, सबके साथ होता है, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है। ये तब फायदेमंद है जब तुम्हारे पास कैपिटल जो है ना वो बड़ी हो थोड़ी सी, मतलब 1-2 मिलियन के ऊपर हो, जब तब फायदेमंद है, उससे नीचे बेकार है फिर। असली फॉरेक्स ट्रेडिंग इसी को तो कहते हैं, और प्लेटफॉर्म लीगल हो, ये नहीं है जी अपने चल रही है सब कुछ। ठीक है, यू कैन सी द बेरिश प्रेशर यहाँ आ गया हमारे पास, मार्केट ने थोड़ी सी डिमांड दी है, एंड देन जस्ट बूम ऑन, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, कैंडल भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी यहाँ बता चुका था मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट हो गया ना ये हिस्सा, यहाँ आके थोड़ी बहुत मूवमेंट दी है, एंड देन फिर से रिवर्स करना शुरू कर रहा है, हम तो सप्लाई यूज़ कर सकते हैं वाली।